You're watching Newstainment Television. Good to see you back on stage and on the big screen. And you know, I was talking about how this is what brings people back. देख के कैसा लगा पहली बार? Oh my god, goosebumps. Firstly, thank you all for being here today. Thank you for spending this day with us. Finally, we've stepped out for promotions, which is, everybody's been asking, kabhi aa rahe ho, kabhi aa rahe ho? Like, okay, it's time now. But because we're here, I would really like to take this opportunity to thank certain people, because I don't know when all of us will be here. We'll probably be here when we watch the film. Iske baad, Karthik and I will be going all over, I guess. But because we've got such an amazing team, I have to say, thank you, Sameer sir, our director. Guys, can we hear it for our director? He's the magic that you're seeing behind all of this. So thank you, sir, for making this film, guiding us, directing us, because this is truly a lot of heart, sweat, everything, passion, emotion. We know as a team what's gone behind this. Our writer, Karan, for writing such a beautiful story. For such enthusiasm in the song also. When the song was came out, you had the most enthusiasm. I loved it. Absolutely. And of course, our producers, Nama Pictures and Nadyad Wala Grandsons. Thank you. We've got all of them here today. So thank you for making this film. And all those who are not here, of course, Karthik, me, but our extended cast. I think this movie is truly that full family watch where every single person is so instrumental in this film. So thank you to all of them. Coming back to the songs, which we're here for. How did you like? आपको गाना कैसे लगा? बहुत सरस. चलो, और हमारा डांस कैसा लगा? बस अच्छा. वो तो 10 नंबर है, 10 नंबर. एक नंबर नहीं, 10 नंबर. So 29th को सब आ रहे हैं? नहीं, ये 28 को आगे क्या है? ये 28 को देखेंगे. Arre, the lucky one sitting here. But thank you. I just want to say a big thank you. This is the beginning of something very special, a film very special to all of us. We love you too, all of you. And I'm going to hand over to Karthik now. थोड़े है कुछ गुड़गुड़ हो रहा है पेट में कि नहीं? नहीं काफ़ी हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आपने भी सच बोल दिया, तो सच बोलने के पहले सोचने का क्या. बट जैसे कियारा ने अभी बोला, मैं भी वो सेकेंड दैट एंड आई जस्ट थैंक एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने पहला ये इवेंट किया है जो सत्य प्रेम की कथा की टीम के साथ एंड आप सबके साथ, जो हमारी एक्चुअल में एक्सटेंडेड फैमिली है एक तरीके से. सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर. इतनी तादाद में जिस तरीके से इतने सारे लोग आज आए हैं यहाँ पर. सो थैंक यू फॉर द एंथुजियाज्म. इससे हमारा एक्साइटमेंट और ज़्यादा दुगना हो गया है. और सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो यहाँ पर हैं सब लोग. आई वुड अगेन से द सेम थिंग. समीर सर, थैंक यू सो मच. जिस तरीके से आपने ये फिल्म में जितनी पैशन के साथ काम किया है, डायरेक्ट किया है हम सबको, और जिस तरीके से काम निकलवाया है हम सबसे, सारा क्रेडिट आपको जाता है. हम जिस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, या जिस तरीके के ये गाने, एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया था जब फिल्म का टीज़र आया था, ट्रेलर आया था कि बॉलीवुड इज़ बैक. एक हिंदी इंडस्ट्री में जो फिल्म्स पहले बना करती थी, उस तरीके का ज़माना वापस आ रहा है सत्य प्रेम की कथा से. सो मतलब मैं ये क्रेडिट पूरा इनको देना चाहूँगा कि इन्होंने वो डायरेक्ट की है फिल्म, और उसके लिए थैंक यू. शरीन, किशोर सर, साजिद सर, वर्दा, एवरीवन जिन्होंने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया और इतना एम्पावर किया, जितना पावर दिया इस फिल्म को. सो थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज ये फिल्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती, अगर आप सब लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व नहीं होते. सो थैंक यू फॉर मेकिंग एवरी सॉन्ग as big as the other one, you know. मतलब इससे ज़्यादा मैसिव स्केल वाले सॉन्ग्स मैं इमेजिन नहीं कर सकता था इस फिल्म में. हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, और आप सब ने उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सोना चांदी से जड़ दिया उस फिल्म को. सो थैंक यू फॉर दिस. करण, हु इज़ रिटन द फिल्म, जिन्होंने ये फिल्म को क्रिएट किया एक तरीके से, जिनकी लाइंस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. मतलब मैं ज़्यादा अच्छे शब्दों में थैंक नहीं कर पाऊँगा जितने शब्द तुम लिखते हो, बट थैंक यू फॉर ऑल द वर्ड्स एंड ऑल द डायलॉग बाजी इन द ट्रेलर, इन द फिल्म. ये सिर्फ 5% है, 5% है जो आप देख रहे हैं पिक्चर के अभी ट्रेलर में, टीज़र में.
पूरी पिक्चर में बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसका जवाब आपको 29 जून को मिलेगा। थैंक यू, ये बहुत बड़ा मोनोलॉग मैंने बोल दिया है, सॉरी, बट थैंक, हाँ ये बहुत बड़ा करारा जवाब है। बिल्कुल वैसे ही, आई थिंक इफ आई मे से दिस, आई फील दिस इज माई मोस्ट सेंसिटिव रोल, कैरेक्टर पोर्ट्रेयल इन एनी फिल्म दैट आई हैव एवर डन। और फिर से हम लोग आज बहुत थैंक यूज़ बोलने वाले हैं, बिकॉज आज मौका मिला है हमारे टीम को, यू नो कि आई कैन टेल देम, इन आई वुड लाइक टू से इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट करण जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, आई थिंक दिस फिल्म एक्चुअली केम टू मी before COVID. So before anyone was attached to the project, Shireen and Karan had come. At that time, it was only both of them. And I had heard this story and I was like, this is so beautiful. Unfortunately, pandemic के वजह से we didn't end up, you know, going ahead with it. And suddenly कुछ सालों बाद एक announcement आया था with Karthik and Sajid sir, and I didn't know at that time कि ये वही script था जो, you know, मैंने पढ़ा था like many years ago. And we were shooting for Bhool Bhulaiya 2 at the time. और we were chatting about it and Karthik was like, oh, you know, I'm doing this film and it's a beautiful story, and I was like, okay, I had no idea, and it came back into my life. So I feel some films are just destined to happen. It was in my destiny to be Katha, to play this role. Katha means story, so that's a big part of the story is what, you know, that's what we were saying कि ये बस 5% है, अब तो बहुत है जो आपको दिखाई देगा 29th को. But it's definitely the most sensitive role and performance for me and for this character, and I wouldn't have been able to do it without Sameer sir and without Karan, because and without Karthik, because a lot of it is to do with, you know, the camaraderie between all of us. So thank you guys. I hope the amount of passion we've put into it and what we felt reading this script and you know, living these characters, we're able to make you feel the same when you come to watch the film, and you feel the same emotions that we felt while we were making this one. और ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम सब के लिए फिल्म बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। आई थिंक मेरे पूरे करियर में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किसी फिल्म में नहीं रहा जितना सत्य प्रेम की कथा मेरा, बिकॉज आई रियली बिलीव इन द सब्जेक्ट एंड आई रियली फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सत्य प्रेम की कथा। आई थिंक मेरी फिल्मोग्राफी में शायद दिस इज़ वन फिल्म जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हर चीज़ में, इसमें हर फ्रेम में एक प्राउड फीलिंग आती है, एंड विच आई डोंट नो कि वो कैसे क्या, बट वो स्टोरी लेवल से ही, शुरुआत से ही, फर्स्ट डे से जब से हमने पहला नरेशन किया था तब से लेकर आज तक स्टेज पे खड़े हैं, वो वाली फीलिंग है और वो फीलिंग कभी गई नहीं। तो हर बार हम लोग बहुत इतने अटैच्ड होते हैं कोई ना कोई चीज़ से, तो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट उन चीज़ों में बहुत होता है। जब when you're really attached to something and you feel that this is precious and this shouldn't you know, this should be presented in the best way possible, तो वो हर बार ऐसी चीज़ें होती हैं, आपस में सबकी होती है, मतलब किसी ना किसी, और सब लोगों का ये अटैचमेंट फिल्म के साथ है, विच इज़ अनरियल फॉर अ फिल्म। आई थिंक ये बहुत मुश्किल से मिलता है जो सत्तू और कथा की कहानी में मिला है। I think we've grown as actors from then to now. एक साल में एक साल में Nice. हाँ, एक साल में we've definitely grown professionally, creatively, in many ways. Professionally, because I used to keep shouting and Karthik, you better come on time tomorrow and you better not make me wait and all of that, and he really didn't in this film on many days. Some of course he did. So that means That's true. आज इसने लेट किया। Oh, that's true. I'm sorry. I should. That is true. That is. so wait, I'm going to pro Bhool Bhulaiya So made you right wait. now we call it even. BB he made you wait. BB, let's not get into the past. Let's look forward in life. But honestly, I feel we've grown because that was a different film. This film required a lot of us in terms of a lot more to surrender into these characters. So I feel that these are also parts and characters very rarely that come your way, especially a love story like this, which everyone's still wondering what is. It's intriguing. Nobody really knows exactly what the hook is right now, and we're not giving out too much because I would like to believe that it's beautifully made in the film, told in the film. But I feel as actors we got this opportunity to surrender ourselves into these roles, and I don't think I saw him as Karthik, or I don't even think he saw me as Kiara whenever we were working. It was always Sattu Katha. Sir would call us Sattu Katha on set. Outside our vanities, it was written Sattu Katha. So, as we
get on set, we were already like, we had taken on that character, and that's what it was. I don't, you know, there was never feeling of what has happened in the past, or how even our reactions to each other. I would never know what he's going to do. I don't think he would ever know how I would react in these scenes, and that's why I feel we've grown as actors. कभी-कभी आप काम करते हैं किसी के साथ और आपको पता है कि हाँ ये शायद ऐसे करेंगे या फिर उनका रिएक्शन ऐसे आएगा, बट इस फिल्म में मुझे नहीं लगा कि दोनों की तरफ से we ever had you know a reaction that we would already know कि हाँ ये होने वाला है. कभी नहीं पता था कि क्या होने वाला है. We would just let it flow, and that's why it's just been such a magical experience, truly. And it's looking magical. Before I wrap up, Karthik brother, you're being surrounded पूरी इंडस्ट्री जो बहुत बढ़िया कर रही है और सब लोग शादियां भी कर रहे हैं. आपकी लाइफ में आप खुद अपने इंस्टाग्राम पर जब बात करते रहते हो, पूरी दुनिया, people love you, all the girls here also love you. Brother, are you unlucky in love? I'll ask you a simple question. What's the scene? Are we seeing Karthik moving into that zone also like this? I love you, Karthik. Adhika? He's blushing, huh? Thank you. His cheeks are Seriously, jumping. thank you. I love you. अभी टाइम है भाई को शादी करने के लिए. प्यार कितना भी मिले हमेशा कम ही लगता है. So I think वो वाली फीलिंग है. So आप lucky unlucky दोनों is it? हाँ नहीं हाँ मतलब. All right, ladies and gentlemen.